जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग भीमबार में डीएसपी ऑफिस नक्सलबाड़ी जो है आपका भीमबार में है, इस ऑफिस में आए हुए हैं। और आप लोग जानते हैं कि फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा जो आग लगा हुआ है इस एक केस के ऊपर में, जो कि राकेश खेस, जो कि उनके ऊपर में आरोप है कि अपनी भतीजी का ही उन्होंने मर्डर कर दिया है बोल के, इस टाइप का हम लोग न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हम लोग देखने पाए हैं। उसी विषय को लेके काफ़ी भीड़ यहाँ पे आया हुआ है, तो इनसे जानते हैं ये लोग किस मैटर को लेके, किस विषय को लेके डीएसपी ऑफिस में आए हुए हैं। तो जानते, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बगल में आपका डीएसपी ऑफिस है। तो बाहर में अभी गेट के बाहर में अभी आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं डीएसपी ऑफिस में काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, तो इनसे आने का हम लोग विषय को जानते हैं, क्यों आए हैं। अच्छा, एक दीदी से पूछते हैं। दीदी का नाम तो नहीं कर का है के? मोर नाम मरियम खलको है के? मरियम खलको गिरमिट लाइन से है को? गाय गंगा गिरमिट लाइन का। हाँ। अच्छा दीदी, जिसन कि देखो थे बहुत ज़्यादा भीड़ लागोला है, तो तुनी मन काले ही आई है? तो हमें तो पूछे के लिए यही कि हमारा छुआ कौन कैसे छोड़ दबा उसे नला। अच्छा, मतलब तुनी मन पूछे के लिए है कि तुनी कर छुआ जे है के नहीं ओके कैसे करके छोड़वा नहीं छोड़ा सके। अच्छा, तो भीतरे जे ऑफिसर जे भी रहलन डीएसपी ऑफिस मन जे वहाँ जे भी ऑफिसर मन है उमन का कहले तुनी मन के? उमन कहलन कि हमने के उकर गलती ना के तो हमने उके छोड़ दो अब, और उके तुनी करब कहे, मतलब उकर गलती नहीं के होने से इंक्वायरी करके उके छोड़ देबन। अच्छा, धन्यवाद। अभी एक भैया है, इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है और किस चाय बागान से है, कौन से गांव से है। दादा नाम तो नहीं कर? मोर नाम है कि आगा पेटमिन जी के गाय गंगा गिरमिलन का रिकोन में गाय गंगा गिरमिलन। हाँ। देखो जाते बहुत भारी संख्या में तोनी मन डीएसपी ऑफिस में आई है जे भीमबार के, तो आवे कर तोनी कर का मुद्दा का मुद्दा है ऑफिस में हमारा यह मुद्दा लेकर के आई कि हमारे जो राकेश खेस के जो निर्दोष है उके हत्यारा के ही के उके माने कि पुलिस रिमांड में रख जे हैं। अच्छा, तो हमारे मन चाहिए कि उके कितना दिन तक रखबन और काले रखबन का काले जब निर्दोष व्यक्ति के रखल जाते और दूसरे आदमी मन मौज मस्ती रिज रंग करके घूमो थे नुमान। बस करे हमारे आक्रोश कर जतक ले ही कि यहाँ ऑफिस में कि वो निर्दोष व्यक्ति के जल्द से जल्द रिहा कर हमारे मन कोशिश अथी प्रशासन से हमारे चाहिए कि जल्द से जल्द उके रिहा कर कोशिश करी। मतलब तुनी का डिमांड है कि अगर वो निर्दोष है के तो जल्द से जल्द उके तो हम छोड़ देवा नहीं। और डीएसपी ऑफिस में भीतर तुनी मन घुस रहा, तो ऑफिसर बनकर का कहे तुनी मन के का संतवाना दिले? संतवाना ये कहलाइन कि जब वो निर्दोष हुई राकेश खेस, बोले हमारे मन उके छोड़ दो कहलाइन। अच्छा, मतलब निर्दोष हो तो इंक्वायरी मन करके उनके छोड़ देवें। हाँ। अच्छा, ठीक है। और एक बहन है, उनसे जानते हैं उनका नाम और उनका आने का विजन जानते हैं। भैया तोनी का नाम का है क्या? दीपशिखा खेस। दीपशिखा खेस। तोनी का कहाँ का है क्या? गाय गंगा न्यूलैंड। गाय गंगा न्यूलैंड। जैसे देखो थी हमने राकेश खेस का तो क्या लगवे? बहन भतीजी। अच्छा, राकेश खेस कर भतीजी लगे। अच्छा, तूने मन नहीं आज डीएसपी ऑफिस में काले आई है का मुद्दा लेके आई है कि वो काका वो निर्दोष है करके। अच्छा, तो ज़्यादा निर्दोष है कि ओके छोड़ देवे के लिए नहीं। हाँ। यही बात करे के लिए तो भीतरे जो ऑफिसर अलग ऑफिसर कर का तूने मन का जवाब मिला का सांत्वना मिला कि वो मैंने जांच करवाएं कि अगर निर्दोष है तो के छोड़ देवें। अच्छा, मतलब तूने के सांत्वना मिला कि अगर निर्दोष है तो जांच करके छोड़ देवें। और एक दीदी से हम लोग बात करते हैं। दीदी का नाम, दीदी तूने का नाम का है क्या? अमृता एक का। अमृता एक का। जैसे कि बीते बार भी शायद तोनी मन से इंटरव्यू हमें लिख रहा ली, तो तोनी मन तो मोर ख्याल से राकेश केस का तोनी मन पत्नी है का नहीं? हाँ। अच्छा, ये है राकेश केस की वाइफ। अच्छा, तोनी मन डीएसपी ऑफिस में काले आए कर तोनी का मकसद का है? डीएसपी ऑफिस तो हमें जब मोर पति इतना निर्दोष है, हमें मानो तो निर्दोष है, तभी उनके इसे सजा दे दी कि रही खैन कर ले। अच्छा, निर्दोष है के तो काले तो एकांत को बन के रिमांड में रह के यह पूछे के लिए तो। अच्छा, तो ऑफिसर मन बटले तो मन के का सांत्वना मिला, का जवाब मिला? वो मन से तो यही सांत्वना मिला अगर निर्दोष है वो लोग के छोड़ दो और दूसरे लोग के इसे करो पोषण दे के। निर्दोष के होने से छोड़ देवे इंक्वायरी करके, और अगर दोषी है के तो ऊपर कार्रवाई करोल जाए, यह सांत्वना दिल। तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम लोग काफ़ी कुछ भीड़ को देखे तो सोचे कि क्या मकसद से यहाँ पे डीएसपी ऑफिस में आए हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं भारी संख्या में गाय गंगा
बहुत सारे गांव से भी और दूसरी जगह से भी देखा जा रहा है लोग आए हुए हैं। तो आपका इसी प्रकार से सपोर्ट और साथ चाहिए, क्योंकि अगर राकेश केस अगर निर्दोष है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर में कार्रवाई किया जाना चाहिए। हर कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहेंगे और पूरा पब्लिक भी नहीं चाहेगा अगर कोई कसूरवार है तो वो खुलेआम घूमता रहे, फ्री घूमता रहे, और जो बेगुनाह है उसे बिना किए उसका बिना कोई कसूरवार के उसे गुनाहगार साबित करके उसे कोई सज़ा मिले। हर कोई नहीं चाहना, हर कोई ऐसा नहीं चाहेगा। तो इसीलिए लोग अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आए हुए हैं। जो राकेश के निर्दोष है तो उसके ऊपर में इस प्रकार से कोई सज़ा उनके ऊपर में नहीं होना चाहिए, यही डिमांड लेके इन लोग आए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं राकेश केस के केस को लेकर परिवार और उसके गांव वाले पूछताछ के लिए घोसपुकुर जूट फैक्ट्री में आए हुए हैं, क्योंकि 18/8/2024 रविवार के दिन राकेश कितने से कितने बजे तक ड्यूटी पर था। क्योंकि पुलिस वालों का बयान है कि किसी ने बताया है कि राकेश केस को 18/8/2024 शाम 6 बजे करीब काफ़ी देर तक मृता के साथ उसकी भतीजी के साथ देखा गया है। उसी बयान पर राकेश को अरेस्ट किया गया है, उसी की भतीजी के खून के आरोप में। রাকেশ আমার চেলা মানে শিষ্য ঠিক আছে আমার সঙ্গে কাজ করেছে 5:30টা পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমি জানি এরপরে আমি জানি না ঠিক আছে 5:30টা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে কাজ করেছে কাজে ছিলাম 2টা পর্যন্ত আমি ছিলাম 2টার সময় চলে গেলাম বাড়ি জেলা ছিল আমি চলে গেলাম 4 আগেরা 5টা অবধি ছিল 5টা 5:30 অবধি সেদিনকে ছিল তো ডিউটিতে ছিল তো ডিউটিরও ছিল দেখলাম খাতা দেখলাম দেখলেন এবারে আমাদের কাছ থেকে যেটুকু পুলিশ ওকে নিজের ভাস্তিকে সেদিনকে মেরেছে, এটা অভিযোগ দিয়েছে, জেলে বাসা পাঠাই দিয়েছে। পুলিশ অফিসারের কাছে গেছিলাম, ওটা তো আমাদেরও খুব কষ্ট লাগছে এই জিনিসটা আমাদের আর ওর নিজের যে মারা গেছে না মেয়েটা, ওর নিজের মা আর নিজের দিদি এসেছে, ওরাও স্বীকার করতেছে যে না আমার মানে আমার দেহ করতে পারেনি যে মেয়েটার মা। তারপরে আজকে ওর দিদি গেছিল সঙ্গে পুলিশ অফিসারের কাছে, ওনার সামনে বললো যে না আমার কাকা কোনোদিনই এরকম করতে পারে। এই বাদরগুলো শুনবে না ভাই, এই বাদরগুলো শুনবে না, কারণ এরা এমনই একটা ছাগল যে যাকে তাকে তুলে নিয়েছে। अभी आप लोग देख पा रहे हैं घोसपुकुर के हम लोग जूट जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में आए हुए हैं। यहाँ आने का इनका जो मकसद है वो हम लोग जानते हैं कि इस जूट फैक्ट्री में आने का इनका क्या मकसद था। तो राजकुमार दा, आप बताइए कि आप इस घोसपुकुर के जूट फैक्ट्री में क्यों आए हैं? आज हम लोग इतना आदमी गायगंगा चाय बागान के लोगों के साथ मैं आया हूँ यहाँ, हम लोग सभी कोई घोसपुकुर के जूट फैक्ट्री में हम लोग सिर्फ एक बेगुनाह का बेगुनाही साबित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। जो गायगंगा चाय बागान का राकेश केस, जिसके ऊपर में अपना ही भतीजी का हत्या का इल्ज़ाम में उसे पकड़ा गया है, उसका बेगुनाही का एक सबूत इकट्ठा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। क्योंकि पुलिस बोल रही है कि हम लोग के पास में सबूत मिल रहा है उसके खिलाफ में, इसीलिए हम लोग उसको अरेस्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लोगों से सुने, गांव वालों से सुने वहाँ पर कि उस दिन वह 18 अगस्त को, जिस दिन उसकी भतीजी दिन में ही लापता हो गई थी, तो उस दिन वो सारा दिन यहाँ पर घोसपुकुर का जूट मिल में काम में था। तो हम लोग यही
जांच करके पता करने आए थे। और भीतर ऑफिस के जो सुपरवाइज़र लोग होते हैं उन लोगों ने रजिस्टर दिखाया बाकायदा हम लोगों को, और उन्होंने भी कहा कि वो 18 तारीख को सवेरे 6:30 के लगभग में ड्यूटी में घुसा था और 5 बजे या 5:30 बजे वहाँ से निकल गया वो। तो जो कि आप लोग को रजिस्टर के हिसाब से आप लोग को पता चल गया कि 6:30 से 5:30 के बीच में राकेश यहीं पे उपस्थित था। सवेरे 6:30 से शाम 5 साढ़े 5 तक वो यहाँ पर ड्यूटी में था। और वहाँ यहाँ का एक कर्मचारी जो कि उम्रदराज व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि वो राकेश खेस उसका अपना शिष्य के रूप में है, जो कि उन्हीं से काम सीखता है यहाँ पर, उन्होंने ही सिखाया है उसको। उनका स्पष्ट कहना है कि सवेरे 6:30 से शाम 5:30 तक मेरे साथ में यहाँ पर ड्यूटी पर था। मैं कहीं भी ये बात बोल सकता हूँ, 5:30 के बाद में निकल के जाने के बाद वो कहाँ गया वो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन सारा दिन यहाँ पर था, उसने भी स्वीकार किया है। और ड्यूटी आवर का जो भी रिकॉर्ड है आप लोग को यहाँ से मिल गया। तो आगे क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ से मिल गया अभी। और शाम को भी वो बाज़ार गया था। बाज़ार में तो बहुत सारे दुकानदार लोग पहचानते हैं प्राय बागान वालों को ना, जो सौदा वगैरह जहाँ पर बेचते हैं सब्जी वगैरह, तो उसमें से भी कुछ दुकानदार लोग ज़रूर बोलेंगे कि वो लोग पति पत्नी आए थे, है ना। तो इस तरह से उस दिन सारा दिन का उसका हिसाब किताब, उसका माने समय, उसका जो सारा दिन में उसने क्या क्या किया था वो सारा खुल करके आ रहा है। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि वो अपनी भतीजी के साथ देखा गया। पुलिस जो दावा कर रही है कि उसके जिस दिन गायब हुई थी वो बच्ची, उस दिन 18 तारीख, उस दिन बहुत देर तक एक आदमी ने इन्फॉर्मेशन दिया है पुलिस को कि उसके अपनी भतीजी के साथ उसको लगातार बहुत देर तक देखा गया। उसी के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ जो हम लोगों को प्रमाण मिल रहा है, इतने भारी लोग प्रमाण दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी ड्यूटी पर था। यहाँ से गया घर, शाम को वो गंगाराम बाजार सब्जी वगैरह खरीदने के लिए पत्नी को लेकर के आया था। इस बात में सत्यता दिखाई पड़ा है हम लोग। और अभी हमारे साथ में एक मेरे तो क्लासमेट है, फ्रेंड है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और अभी इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से 5:30 बजे निकलने के बाद में इनका क्या कहना है कि गंगाराम बाज़ार में भी शायद इनको मुलाकात हुआ, उनसे भेंटघाट हुआ, बातचीत हुआ शायद। तो इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है। आपका नाम बोलिए। अल्बिन इक्का। मैं अल्बिन इक्का। आप कहाँ के? गंगा गिरमिट लाइन। गंगा गिरमिट लाइन के हैं। तो आप बताइए कि आप गंगाराम ये बाज़ार में कितने बजे आप उनके साथ मिले थे? मैं मोटा मोटी 7 बजे बाज़ार गया था। मैं और मेरे दोस्त, तो उसको मैं 7:30 बजे जैसे बाज़ार में देखा। वो और आप 7 बजे बाज़ार गए थे, 7:30 बजे तक आप वहाँ पे उनके साथ मीट हुआ, मुलाकात हुआ। वो और उसकी वाइफ एक ही साथ में थे। दोनों उनकी वाइफ मिसेस ना? सब्जी बाज़ार कर रहे थे वो सब। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि करीब सवेरे 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लोग अपनी गवाही दे रहे हैं। और इतनी जो संख्या में इतने सारे जो गांव वाले हैं, अगल बगल वाले हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना होगा तो एक आदमी बोल सकता है, सारे के सारे लोग झूठ कभी नहीं बोलेंगे। इन लोग प्रमाणित कर रहे हैं और राकेश केस के साथ में है, और इन लोग सबूत दे रहे हैं कि राकेश केस बेगुनाह है, वो कोई आरोपी नहीं है, कोई गुनाहगार नहीं है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग घोसपुकुर के जो जूट मिल फैक्ट्री है वहाँ पे आए हुए थे और बहुत कुछ जानकारी लिए। वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेट किए, हमें सपोर्ट किए, अच्छा लगा। और अभी इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है और किस विषय को लेके यहाँ पे आए थे घोसपुकुर जूट फैक्ट्री में। दीदी नाम बताओ तो तुमने का? मोर नाम संगीता तिग्गा। संगीता तिग्गा। अच्छा, तूने मन का जूट फैक्ट्री में काले आई रहा? हमीन जूस फैक्ट्री में आई रही कि वो काम आई रहलक नहीं, काम आई रहलक कि नहीं के पता लगे कि नहीं रहा। हाँ, 18 तारीख के काम आई रहलक कि नहीं आई सके नहीं। तो का जानकारी मिला तो उनके? वहाँ पता लगलक कि वो काम आई रहलक। राकेश खेस काम आई रहलक। राकेश मतलब यहाँ काम आई रहलक। हाँ, काम आई रहलक। कितना बजे काम ढुक रहलक? कितना बजे काम ढुक रहलक? 6 बजे। बयाने 6 बजे। और कितना बजे निकलक बता लें? 6 साढ़े 6 बजे। 6 बजे निकलक है नहीं। तो राकेश के तो का लगेला? राकेश के मोले देवर लगेला। तो अपन देवर है? हाँ, अपन देवर। अच्छा, जिसम के यहाँ जानकारी तोहनी के मिलक, तो तोहनी के का लगल कि राकेश कैसे कन तोहनी मन कर इतना बड़े कांड करे के पूरा न्यूज में देखो तो पूरा सब बटे फैल जाए, तोहनी के का लगल? कैसे उठो?
मोर देवर तो वैसे काम नहीं कर रहे, मुझको पक्का विश्वास है कि वो वैसे काम कर नहीं सके। उसन काम करके नहीं सकेला। एखन देखली हमनी मन मैया जे घोसपुकुर में जे जूट फैक्ट्री है वहाँ तो मन आई रहा जे कि बहुत कोई बतालन भी और तोहनी मन भी आई है चीज ले। तो तोर नाम के बकटिक बता तो का नाम है के? दीपशिखा खेस। दीपशिखा केस और राकेश केस तोर का लागेला? मोर काका लगेला। तोर काका लागेला अपन काका? हाँ। अच्छा तो एखन जैसन कि यहाँ भी सबूत मिल गया को काम में आई रहा कह के तो तोके का लागल कि तोहनी कर काका जे अपन भतीजी के साथ मिशन कर सकेला? नहीं कर सकेला। नहीं कर सकेला। काल उसन लागल कि नहीं कर सकेला? कल छोटे से देख के कोनो काम वही करेला हम इनकर। अच्छा छोटे से तोहनी मन के माया भी करेला हाँ। ऊपर से तोहनी कर जे भी काम वही करेला। हाँ। एला तोके लागल कि केखो भी लागी काले हमनी कर आदिवासी में तो देखल जाल कि ईसन कांड तो नहीं करे ना, इतना घटना बड़का कांड काम तो नहीं होला, लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से जाने के मिलक